नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी और ए पॉलिटी की रहेगी क्लास 7th और हमें पढ़ना था बेबल योजना। आपको ध्यान ही होगा बेबल योजना। चलो शुरू करते हैं। बेबल योजना क्या है? बेबल योजना 14 जून 1900 कब आई? 14 जून 1945। बेबल योजना कब आई? 14 जून 1945 पर आई थी। ठीक, बेबल योजना कब आई? 1945, 14 जून 1945। इसका मुख्यतः 3 बातें कहेंगे इसमें। कौन कौन सी देखते हैं। एक, कार्यकारिणी में वाइसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। क्या कहा गया? कार्यकारिणी में वाइसराय और सैन्य प्रमुख के अलावा सभी भारतीय होंगे। दूसरी बात, कार्यकारिणी में हिंदू प्लस मुस्लिम बराबर होंगे, हिंदू और मुस्लिम बराबर होंगे। तीसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन के सभी नेता रिहा हो गए। मुख्यतः 3 बातें कही गई थी जिसे आपको याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, 25 जून से 14 जुलाई 1945 में चला, जिस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद थे और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? जिन्ना था। मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना ने कहा कि मुसलमानों के सदस्यों का चुनाव हम करेंगे। जिन्ना ने क्या कहा? मुस्लिम लीग के सदस्यों का चुनाव हम करेंगे। इससे कांग्रेस ने बात नहीं मानी। कांग्रेस ने ये बात नहीं मानी। भाई स्वाभाविक है, वो तुम क्यों चुनाव करोगे उनका। ठीक, उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 आया। कैबिनेट मिशन 1946 आया। ये कब आया? 24 मार्च 1946 को भारत आया। 16 मई 1946 को योजना पेश की इसने। ठीक, इसमें 3 सदस्य थे। इनको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुके। इनमें 3 सदस्य थे। एक पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। कौन थे? भारत सचिव। स्टेपोर्ट क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एवी अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। इन तीनों को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए हुए प्रश्न है। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा? भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन होगा और भारत में संघीय शासन होगा। दूसरी बात, भारत में संघीय शासन होगा जिसमें देशी रियासत कितनी थी? 62 + 3 है ना, 62 + 3 टोटल कितनी हुई? 65। और ब्रिटिश प्रांत कितने होंगे इसमें? 11। कमिश्नरी क्षेत्र कितने होंगे? 4। भारत राज्यों का संघ होगा। इसी में कहा गया कि भारत में संघीय शासन होगा और भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक, 3 रियासत। एक जूनागढ़ रियासत जो कहाँ की थी? गुजरात की। शासक कौन थे? महावत खां। ये 3 रियासत आती हैं। ठीक है, यहाँ पे हुआ जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948 को। ठीक, जहाँ की जनता थी हिंदू। वोटिंग कराई गई। वोटिंग के आधार पर सभी लोगों ने कहा गया, इसमें कहा गया था कि ये कहते थे कि मैं भारत में जाऊंगा, वहाँ की जनता कहती थी इंडिया में जाऊंगी, तो वोटिंग कराई गई। तो 99% वोटिंग इंडिया के प्रति आई। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरी थी हैदराबाद शासक के। हैदराबाद के इनका नाम उस्मान अली खान। इनकी आर्मी का था, आर्मी का नाम रजाकार आर्मी। इनको याद रखना, ये रजाकार आर्मी SSC में कई बार पूछी। तीसरी थी जम्मू कश्मीर हरि सिंह शासक। 3 प्रमुख है। ये पाक सेना ने प्रवेश किया, पाक अधिकृत कश्मीर, जहां पर पाक सेना उसे क्या कहते? POK। ठीक, बाद में ये भारत में मिल गए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रांतों के 3 समूह बनाए गए। प्रांतों के कितने? 3 समूह बनाए गए। इनको ध्यान रखना, प्रांतों के 3 समूह बनाए गए, है ना।
हिंदू अधिक, जहाँ हिंदू अधिक है वहाँ वह ए प्रांत ए रखा। इसमें बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा। जहाँ मुस्लिम अधिक है वो भी प्रांत है। पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। सी बंगाल और असम। ठीक, आगे देखते हैं। संघ और प्रांतों की शक्तियों को बंटवारा किया गया। इसी विषय से संघ और प्रांतों की शक्तियों का बंटवारा किया गया। केवल 3 शक्ति किसको मिली? संघ को। ये 3 शक्तियां केवल संघ को मिली और सभी प्रांत के पास। एक संचार, दूसरी रक्षा, तीसरा विदेशी मामले। बाकी सभी शक्तियां प्रांत को मिलेंगी। भाई यहाँ तो प्रांत मजबूत हो गया, संघ का तो कोई मतलब नहीं है। संघ के पास तो 3 ही शक्ति, एक संचार, एक रक्षा, एक विदेश मामले, है ना। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो प्रांत मजबूत दिख रहा है ना। देशी रियासत, जो शक्तियां अपने पास रखनी चाहिए। देशी रियासतों से कहा जो शक्तियां अपने पास रखनी चाहे वह अपने पास रख सकते, जो भी शक्तियां इनमें से रखनी चाहे। पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया है। एक संविधान सभा का गठन होगा। कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन हो इसी मिशन के तहत। 389 389 सदस्य का निर्वाचन द्वारा चुनाव होगा। इन सदस्यों का निर्वाचन द्वारा चुनाव हुआ, ठीक है। जिसमें देशी रियासत से 93 सदस्य होंगे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य होंगे और प्रांतों से 292 सदस्य होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था। कहा गया यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जनता ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन था परंतु जनता ने भाग नहीं लिया था। नोट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 10 लाख की आबादी पर 1 सदस्य होंगे। इसमें कहा गया कि 10 लाख जहां जनसंख्या वहां से 1 प्रतिनिधि का चुनाव होगा। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए। सांप्रदायिक समूह 3 रखे गए। एक साधारण, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख। केवल पंजाब के सिख, अन्य जगह के नहीं, केवल पंजाब के सिख। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में। कब हुए संविधान सभा के लिए चुनाव? जुलाई अगस्त 1946 में। कांग्रेस 208 सीटें मिली, मुस्लिम को 73 और अन्य 15 सदस्य जीते। 15 सदस्य अन्य निर्दलीय पार्टी को मिली। अगस्त 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। अगस्त 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। ठीक, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसी के विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। कहा? जिन्ना ने बम्बई से घोषणा की। कहाँ से? बम्बई से। बम्बई से घोषणा की। कलकत्ता से शुरू हुआ। कहाँ से? कलकत्ता में राजा बाजार से। ठीक, बंगाल का सीएम कौन था? सोहरावादी। ठीक, बंगाल का सीएम सोहरावादी। बंगाल का गवर्नर फेडरिक बोरियस और एक न्यूज़पेपर जिसने इस आंदोलन को कवर किया। न्यूज़ कौन था? स्टार ऑफ इंडिया। ठीक, आगे देखते हैं। फिर 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसके बाद 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ 14 अगस्त 1946 को। कब हुआ? 24 अगस्त 1946 को 14 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 24 अगस्त 1946 को घोषणा, और 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। अंतरिम सरकार के सदस्य, इनको याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अंतरिम सरकार के सदस्य: 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू,
कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष विदेश विभाग इन्हीं के अंदर में था। राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले, 3 विभाग थे, इनको ध्यान रखना। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले। तीसरे, वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण। यहाँ पे बलदेव सिंह, ये रक्षा मामले थे, बलदेव सिंह रक्षा मामले हैं। डॉक्टर जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा विभाग। C.H. भाभा, कार्य, खनन एवं शक्ति। राजेंद्र प्रसाद, है ना, खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। असफ अली, रेलवे विभाग। जगजीवन, श्रम। लियाकत अली, वित्त विभाग। T.T. चंद्रगिर, वाणिज्य विभाग। अबुल नस्तार, संचार विभाग। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि विभाग। ठीक है, इनको ध्यान रखना। हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे की क्लास देखेंगे कल। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट में बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।